अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैर वाफ़ियत से होंगे। आज का ये सवाल है कि मेरी रिटेल की राशन की दुकान है जिसमें दाल चावल आटा वगैरह के अलावा 10-5 रुपए की चीज़ें भी बिकती हैं। एक एक चीज़ का हिसाब लगाना और गिनना मेरे लिए मुश्किल है। अब मैं ज़कात किस तरह अदा करूँ? तो भाई इस सिलसिले में एक बात आप ये याद रखें कि एक एक चीज़ का हिसाब लगाना ये ज़रूरी होता है। आप एक एक चीज़ का हिसाब लगाएं और उसके बाद हिसाब लगाने के बाद उसकी जो मालियत बन रही है, यानी उसका जो पैसा कीमत बन रही है, उस हिसाब से उसका 2.5% आप निकालें। हाँ, अगर आपकी दुकान या आपका कारोबार इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर है कि छोटी से छोटी चीज़ का शुरू से लेकर आखिर तक गिनना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है बिल्कुल। तो फिर ऐसे वक्त में ये सिचुएशन हो तो ऐसे वक्त में आप ये करें कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ों को आप गिन लें वन बाय वन करके, और जो चीज़ें रह जाएँ, बच जाएँ, उनको आप अंदाज़ा लगा लें। और अंदाज़ा लगाने में इस बात का ख़्याल रखें कि अंदाज़ा थोड़ा ज़्यादा करके लगाएँ। मिसाल के तौर पर आपको लगा कि इस बोरी में या इस गोदाम में 100 पैकेट या 100 बोरी बेसन पड़ा हुआ है, ये आपने अंदाज़ा लगाया। हो सकता है कि ये 100 बोरी ना हो, 102 बोरी हो, 103 बोरी हो, क्योंकि आपने गिना तो नहीं है ना वन बाय वन, आपने अंदाज़ा लगाया। तो आप ये आप थोड़ा ज़्यादा कर लें। आप सोच लें कि 100 बोरी आपके जहन में आ रही है तो आप 105 बोरी कर लें, और उस तरह फिर पूरा काउंट करके आप उसकी मालियत से 2.5% निकालें तो इंशाल्लाह आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। दूसरा सवाल ये है आज का कि सर, I have purchased gold and silver for my daughter's wedding. Should I have to pay zakah on these things? Yes, you have to pay. There is a one thing you have to understand why you should have to pay zakah on these things, on this jewelry, because this time you are the owner of these things, this jewelry. But when your daughter gets married, and she become the owner of this jewelry, you will not longer to required to pay zakah. Instead of you, your daughter will have to pay zakah. तीसरा सवाल आज का ये है कि एक शख्स ने मुझसे उधार पैसे लिए हैं 2 साल पहले, वापस नहीं कर रहा है, तो क्या उसका कर्ज माफ़ करने से मेरी ज़कात अदा हो जाएगी? जी बिल्कुल नहीं होगी भाई। इतना ज़्यादा ठेस बनने की ज़रूरत क्या है? देखिए, बुनियादी बात ये समझे ज़कात के ताल्लुक़ से कि ज़कात में मसला ये होता है कि मिसाल के तौर पर मेरी ये ज़कात की रकम है ना, तो इसमें ये मामला ये होता है कि नियत करने से सिर्फ ज़कात अदा नहीं होती, बल्कि मैं आपको दे दूँ, हैंड ओवर कर दूँ आपको, आप उसके मालिक बन जाएं, तब मेरी ज़कात अदा होगी। अगर सिर्फ नियत कर लेने से ज़कात अदा हो जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। ज़कात में इतना मसला ही क्यों रहता लोगों को? लोगों का असल मसला तो यही है ना, दिल पर छुरी तो इसी बात पे चलती है कि पैसे 2.5% निकाल कर देने हैं हमें। दूसरी बात ये कि नियत कर आपने की कि भाई चलो हमने उसके कर्ज़ को माफ़ कर दिया और यही मेरी ज़कात की रकम थी, तो पहली बात तो ये कि मालिक नहीं हुआ तो वो क्या नाम है कि ज़कात अदा नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि जिसने आपका कर्ज़ लिया है, हो सकता है कि उसकी इनकम जो है वो 50,000 रुपये महीना हो, 1 लाख रुपये महीना हो, और वो गरीब ना हो। तो ज़कात में एक दूसरी शर्त ये है कि ज़कात जिसको दी जा रही है वो गरीब भी हो, मुस्तहिक़ भी हो, यानी जो पैरामीटर्स हैं गुर्बत के उस पैरामीटर्स के वो नीचे हो, है ना, तो जाकर ज़कात अदा होगी। आपने उठाया किसी को भी ज़कात दे दी, आप उठाकर कल जाकर बिल गेट्स को ज़कात दे देंगे तो ऐसा थोड़ी आपको, या मार्क ज़करबर्ग को ज़कात दे देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। जो कंडीशंस हैं उन कंडीशन को फॉलो करना होगा। जब तक आप इन कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तब तक ज़कात अदा नहीं होगी।